नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश आपका दोस्त आज आपको ले चलता हूँ मुक्तेश्वर की हसीन वादियों में। हिमालय की शांत वादियों में बसा उत्तराखंड के नैनीताल जनपद स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी कि आईयूआरआई मुक्तेश्वर केवल एक अनुसंधान केंद्र नहीं बल्कि विज्ञान के इतिहास का वह जीवंत तीर्थ है जहाँ विज्ञान न केवल प्रयोगशालाओं में बल्कि दीवारों, किताबों और उपकरणों की आत्माओं में बसता है। 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी के रूप में स्थापित यह केंद्र न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए वैज्ञानिक धरोहर का एक अद्वितीय नमूना है। यह वही धरती है जहां नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 1897 में 1 वर्ष तक कार्य किया था। उनकी प्रयोगशाला में प्रयुक्त पीतल के दुर्लभ माइक्रोस्कोप आज भी संस्थान के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इतिहास के पन्नों में करीबन बात करें तो मुक्तेश्वर का यह केंद्र 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। करीबन 3,450 एकड़ में फैले वन क्षेत्र के बीच मौजूद यह संस्थान एक ऐसा दौर जब बायोसेफ्टी लैब की अवधारणा भी विकसित नहीं होती, तब यह संस्थान प्राकृतिक संगरोध स्थल के रूप में कार्य करता था। वैज्ञानिक उपकरणों और सामग्री को खच्चर के माध्यम से यहाँ लाया जाता था। केवल वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं बल्कि समर्पण और तप का भी प्रतीक था। 1891 यानी कि 1891 में नियुक्त चिकित्सीय बैक्टीरियोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगान ने इस प्रयोगशाला की स्थापना की संकल्पना की। उनके आमंत्रण पर रॉबर्ट कोच, जॉर्ज गेफी और रिचर्ड फाइफर जैसे जर्मन वैज्ञानिक मुक्तसर आए। यह वैश्विक सहयोग उस युग में हुआ जब भारत अपने वैश्विक शासन में था और यह अपने आप में वन हेल्थ अवधारणा का प्रारंभिक उदाहरण कहा जा सकता है। सन 1993 में स्थापित संग्रहालय में आज भी ऐसे उपकरण सुरक्षित हैं जो आधुनिक तकनीकी युग में भले ही प्रचलित हों, पर उनकी ऐतिहासिक ऊर्जा आज भी प्रेरक है। यहाँ भारी लोहित व तांबे के ऑटोक्लेव हैं, डीएनए इंजन ग्रेडिएंट साइक्लर है, ब्रिटिश काल के जो वैज्ञानिक शैली उपकरण इस्तेमाल करते थे वो यहाँ पर हैं और जो वहाँ के वैज्ञानिक काम करते थे उनके फोटोग्राफ्स यहाँ मौजूद हैं। वहीं इसके बाद आपको थोड़ी देर बाद हम ले चलेंगे, अभी लाइब्रेरी भी दिखाते हैं आपको। लाइब्रेरी में यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए कि 65,573 प्रकाशन हो चुके हैं इस लाइब्रेरी से। 5,050 पुस्तकें सबसे पुरानी 1884 की यहाँ पर मौजूद है। 63,573 वैज्ञानिक जर्नल यानी कि 458 शीर्षकों में सबसे पुराना 18वीं शताब्दी का भी यहाँ पर मौजूद है। 950 तकनीकी रिपोर्टें हैं, 357 शोध प्रबंध जिनमें 270 MBSc और 87 PhD शोध ये वाली शामिल में है। नाम है, इसके वाली अलावा में नेचर नाम पत्रिका का पहला इसमें संस्करण खाली स्वर्ण जनित जो बुक्स हैं यहाँ पे उसमें किताबों में जो है सोने की स्प्रे किया गया है ताकि वो खराब ना हो, उनके पन्ने खराब ना हो। और ब्रिटिश का एल्बम और हस्तलिखित जो अभिलेख हैं इसको बेजोड़ बनाते हैं और मेरे ख्याल से ज़रूर देखना भी चाहिए एक बार यहाँ आके। तो अभी पहले आप ये संग्रहालय देखिए, ये संग्रहालय है और संग्रहालय के बाद की जो वहाँ पर जो मौजूद फ़ोटो हैं जहाँ रॉबर्ट कोच यहाँ आए थे, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उस वक़्त जो वैज्ञानिक आए थे रॉबर्ट कोच 1897 में, ये तस्वीर उस वक़्त ली गई है। बीच में रॉबर्ट कोच आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। उस टाइम के ना ये मैक्सिमम चीज़ें लंदन तो इनकी मिलेंगी। से मशीन आई थी देखिए उस वक्त की जो मशीन है और इतने जो यहाँ पर टूल्स हैं काफ़ी हैवी हैं। ऑटोक्लेव जो है बहुत बड़ा है जिसमें मशीन जो उपकरण होते हैं चिकित्सीय जो उपकरण होते हैं शल्य उपकरण जो होते हैं उनको शरैज किया जाता था। अभी आपको भी दिखाते हैं इसको जो पीछे आपको देख रहे हैं ना प्रोजेक्टर जो है इसके जस्ट पीछे ये तो घंटे हैं। ये घंटे ही काफ़ी हैवी हैं और बताया जाता है कि जब मुक्तसर कैंपस में लगे थे जब इसमें जंगल में कहीं आग लगती थी या कुछ और दुर्घटना होती थी तब ये बजाए जाते थे और अल्मोड़ा तक इनकी आवाज़ आती थी। ये जो टूल्स आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी चाबी है। इसका भार 20 किलो है। इसको आप और हम जैसे लोग नहीं उठा सकते। इसमें सबसे छोटी चाबी का भार ही 2 किलो के आसपास है। ये क्लिनिकल पैथोलॉजी की लेबोरेटरी के एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है यहाँ पे जो 1991 में था। शॉर्ट में लिखा हुआ है, सबको ये पता देखिए होगा। आप सामने उपकरण आपको दिख रहे हैं। ये कब बना था? ये 1994 ब्रिटिश में टाइम के उपकरण हैं सारे म्यूजियम जो और पैलेस उस में वक्त का है। एक्चुअली मैंने जस्ट पुराना सेकंड कंप्यूटर टाइम दे सकते हैं। ये फिलहाल जो है ये मस्क डियर का सर है जिसको संरक्षित रखा गया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए क्या वो और ये भी ट्रांसफार्मर सारे उपकरण वेंटिलेटर हैं था। उस वक्त के जो तो म, आपने कुछ चेंजेस मशीन को आयरन को मशीन बना थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका बिष्ट हूँ। मैं यहाँ पे आईवीआरआई मुक्तेश्वर में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ का जो वेटनरी साइंस म्यूज़ियम है, मैं इसकी इंचार्ज भी हूँ।
यहाँ पे अभी हम देखें तो हमारे जो मुक्तेश्वर में जो वेटनरी साइंस का म्यूज़ियम है, उसमें पहले स्टरलाइजेशन रूम की तरीके से उसको यूज़ किया जाता था, और इसमें जो भी सीरा वगैरह बनाने के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे, उन्हें स्टरलाइज किया जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि स्टरलाइजेशन वगैरह के लिए छोटी छोटी इक्विपमेंट जैसे ऑटोक्लेव वगैरह यूज़ होने लगे, तो अब इस कमरे को यहाँ पे मेनली म्यूज़ियम की तरीके से डेवलप किया गया, जो कि 1993 से यहाँ पे हमने इस मुक्तेश्वर के जो म्यूज़ियम है इसको बनाया है। यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि जो डॉक्टर रॉबर्ट कॉच थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनके द्वारा यूज़ किए गए, उनके विज़िट के दौरान यूज़ किए गए माइक्रोस्कोप हैं, उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो पहले सीरा प्रोडक्शन होता था उसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि रीयूजेबल होते थे। उसके अलावा जो पुराने तरीके के हमारे ग्रेडियंट साइक्लर्स होते थे वो रखे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट तरीके के बड़े बड़े ऑटोक्लेव्स रखे गए हैं जो उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। अभी जो प्रेजेंटली यहाँ पे इस पूरे हमारे म्यूज़ियम को रिनोवेट किया जा रहा है दोबारा से, और यहाँ पे जो पिछले कुछ नज़दीकी पास्ट में जो जो रिसर्च हुई हैं, जो जो टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, हम उसे भी डिस्प्ले करने जाने वाले हैं। तो जब यहाँ से पहले सीरा वगैरह प्रोड्यूस किया जाता था रिंडरपेस्ट वगैरह की बीमारी को हटाने के लिए या उससे लड़ने के लिए, तो यहाँ जो सीरा प्रोड्यूस होता था वो विभिन्न देशों जैसे कि इजिप्ट में जाता था, और भी जैसे काठमांडू, नेपाल, उसके अलावा बांग्लादेश, इन सारे देशों को यहाँ से हमारी सिल्क रूट के थ्रू सप्लाई जाती थी। उसके अलावा जैसे अगर अभी कोई पर्यटक यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, और यहाँ पे आप हमारे जॉइंट डायरेक्टर द्वारा अप्रूवल पा सकते हैं आसानी से, और इस जगह को देखने के लिए आप आ सकते हैं। तभी का बंद रखा हुआ है। पूरा इसकी वजह से इस इंस्टीट्यूट की ये है, मतलब नोन है पूरे वर्ल्ड में। अभी पीपीआर का भी इरेडिकेशन हो रहा है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, इसमें जो आईवीआरआई के द्वारा उस समय पर प्रोडक्शन होता था डिफरेंट तरीके के बायोलॉजिकल्स का, वैक्सीन्स का, सीरा का और डायग्नोस्टिक्स का, वो हमारे इंडिया से कई जगहों जैसे चाइना, उसके अलावा थाईलैंड, और आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल से होते हुए बर्मा, और इधर इजिप्ट, ईरान, इन सभी देशों में हमारे इंडिया के आईवीआरआई द्वारा ही सप्लाई जाती थी। हो गई बायोलॉजिकल्स थे उनको एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे फ्रिज इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं चट्टान काट के एक गुफानुमा जो है कोल्ड रूम तैयार किया गया है जहाँ पर वैक्सीन रखते थे, क्योंकि प्राचीन समय में ब्रिटिश टाइम में जो थे इतने बड़े रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे कूलिंग के लिए, दवाई को सुनिश्चित रखने के लिए, तो चट्टान काट कर ये तैयार किया गया था। और इसका तापमान आज भी काफ़ी कम है और फिलहाल आज तो इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, लेकिन ये उस वक्त का एक ऐतिहासिक चीज़ कह सकते हैं। ये प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का काम करता था। आप देख सकते हैं कि उस वक्त की जो लोहे की चादरें थी, अब जंग लग चुका है, लेकिन अभी तक ये एक मौजूद है और ऐतिहासिक है। ये लाइब्रेरी में आप पहुंच चुके हैं और ये पुराने कुछ फोटोग्राफ्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे, जो उस वक्त का दौर था। तो अब तो आए काफ़ी चेंज हो गया है, और ये वीओबी जैसे आपने अब देखा उधर, जो है ये वही वीओबी है। आसपास का एरिया जो है उसका सब कुछ अब कंक्रीट के जंगल में बदल चुका है, लेकिन जो फिलहाल जो एवरेज कैंपस है उसका प्राचीन जो मेन 1913 के मुख्य बिल्डिंग है ठीक सामने आपको दिखाई दे रही, फायर देखिए। प्रैक्टिस जैसे अभी भी आप देखो लैब रिकॉर्ड्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं और उस टाइम ये के। जो आप ऑटोग्राफ देख रहे हैं ये डॉक्टर लिंगार्ड के हैं, जो जो जिन्होंने उन्होंने मुक्तेश्वर रिसर्च को की कह बहुत सकते हैं कि मेटिकुलसली बसाया था। उन्होंने यहाँ पे उसको जॉट डाउन किया, टेम्परेचर इवन एवरीथिंग बहुत अच्छे से। जैसे कि आप ये बुक देख रहे हैं, ये इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लैब की उस टाइम की बुक है।
और इसमें जो डस्ट से बचाने के लिए बुक्स को, उसकी सारी जितनी भी हम पीठिका कहते हैं जिसे, इसमें पूरा गोल्ड प्लेटिंग होती है। और इस गोल्ड प्लेटिंग का ये फ़ायदा रहता है कि इसमें इजीली डस्ट की वजह से या माइट्स की वजह से या सिल्वर फिश की वजह से ये पन्ने ख़राब नहीं होते हैं। तो बाहर से प्रोटेक्शन के लिए ये गोल्ड प्लेटिंग उस समय की काफ़ी सारी बुक्स में हमको देखने को मिलती है। IVRI मुक्तेश्वर की जो लाइब्रेरी है वो एक हेरिटेज लाइब्रेरी है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बुक्स हैं वो किस तरीके से प्रोटेक्टेड उस टाइम से बनाई जाती थी, तो यहाँ पे नेचर का फर्स्ट जर्नल, फर्स्ट कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल है। और जो जो 1800 के टाइम की हमारे पास फर्स्ट जर्नल मौजूद है और 1884 के लगभग की हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं उस समय की और जर्नल्स हैं जो कि हमारे यहाँ रेयर पब्लिकेशंस की तरीके से संजो के रखी गई है। गो। ये IVRI मुक्तेश्वर की हेरिटेज लाइब्रेरी है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 5000 से ज़्यादा बुक्स अभी अवेलेबल है और 65,000 से ज़्यादा जर्नल्स अभी अवेलेबल हैं। और उसमें बहुत सारे हेरिटेज जर्नल्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेशंस में हमारे पास रेयर पब्लिकेशंस और डिफरेंट जर्नल्स के लिए अलग अलग हमने स्थान दिए गए हैं। ये हमारे डिफरेंट जर्नल्स यहाँ पे जितने भी अभी अवेलेबल हैं वो सब हमने रखे हुए हैं। इसके अलावा जो ये टेबल है ये बैटरी ऑपरेटेड होती थी और इसमें हीटिंग सिस्टम होता था। और जैसे जाड़ों के इस टाइम पे लोग यहाँ पे अपने ये गर्म किया जाता था बैटरी से, तो यहाँ पे इन रॉड्स में पैर वैर रख सकते थे और उससे हीटिंग उनको मिलता था।